हर रास्ते खुल रहे हैं आपके लिए। KNRS, GH नाम वाले, T नाम वाले, V नाम वाले, मैंने देखा कि M नाम वाले, N नाम वाले, कह रहे C नाम वाले नई कार के साथ आशीषित होंगे। शुक्र। आप विश्वास करें, अपने हाथों को उठाओ, जोर से ताड़ी बजाएं और बैठ जाएं। सिर पे हाथ रखें सब। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर कि आज का वचन, आज का कलाम परमेश्वर की जिंदगियों में 100 गुना बरकत लेकर आए। परमेश्वर आज की आशीष पवित्र आत्मा जी इनकी हो, और मेरे प्रभु इनके घर में पवित्र आत्मा जी सच में परमेश्वर आज से मेरे प्रभु तेरा दया वाला हाथ, बरकत वाला हाथ आने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। रास्ते खुल जाए यीशु मसीह के नाम में, बंधन टूट जाए यीशु मसीह के नाम में। और सच में पवित्र आत्मा जो तेरे वचन को सुने, और सच में परमेश्वर कोई भी जन यहाँ से आज खाली हाथ वापिस ना जाए। परमेश्वर एक भी जन खाली हाथ वापिस ना जाए। यीशु के नाम में मैं क्लेम करता हूँ, यीशु के नाम में बोलो आमीन। हाँ सुनेंगे सब सारे, बोलो हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, आज तेरे घर में नई गाड़ी आ रही है। क्या विश्वास करते हैं आप? जब आप आशीर्वाद नहीं देंगे एक दूसरे को तो आशीर्वाद लगेगा नहीं। जब मसीह लोग एक दूसरे को आशीर्वाद देते हैं लग जाता है। जितने लोग शराब देते हैं वो भी लग जाता है, लेकिन इस परमेश्वर पलटा लेता है शराब देने वालों से। याद रखना, अगर आप किसी को शराब देते हैं, जा तेरा बेड़ा गर्क हो जाए, तो तुहाडा पहला तैयार है, याद रख लियो। समझ रहे कि नहीं? ये बातें नहीं करनी, बाइबल मना करती है इन बात के लिए। लेकिन आज परमेश्वर उन लोगों को आशीष देगा जो एक दूसरे को आशीर्वाद देते हैं। अपने पड़ोसी को बोलो, जा तेरे मन की इच्छा पूरी हो जाए, जा तेरी मनते पूरी हो जाए। आप आशीर्वाद दो सबको अपने पड़ोस में। हो सकता है आप घर में बैठे हो, 2 जन ऑनलाइन मुझे देख रहे हो और परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है। मैं किसी को देख रहा हूँ, 3 औरतें एक बच्चा लिए बैठी हैं, और इसी समय परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है, आपको आशीष दे रहा है। और इसी समय अपने पड़ोसी को बोलो, जा तेरे मन की इच्छा पूरी हो रही है यीशु के नाम में। आपके घर में ब्लेसिंग आ रही है यीशु मसीह के नाम में। आपकी मनतें पूरी हो रही हैं। आप जो चाहते हैं वो होगा। अब से परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा। बोलो हालेलुया। आइए हम सब वचन के में जाएंगे। 1 शमूएल 16:1 सब निकालें बाइबल में। और इसी समय आपको समझना है, ये वीरवार मैंने किस लिए बुलाया आपको। संडे आपको हीलिंग मिलती है, आश्चर्य कर्म होते हैं, आपके काम बनते हैं, लेकिन संडे ज़्यादा टाइम नहीं होता। लेकिन वीरवार को मैं इसलिए बुला रहा हूँ आपको कि मैं आपको अब से बाइबल टीचिंग दूंगा, और जो भी कोई कोर्स करना चाहता है वो ऑनलाइन कोर्स कर सकता है। सारे बोला हालेलुया। ऑनलाइन सीख सकता है। पादरी बनना है, हालेलुया। ओ उड़ी बाबा, पूरा चर्च। प्रॉफिट बनना है, पूरा चर्च। वेरी गुड। आपको सबसे पहले परमेश्वर का सुसमाचार सुनाने वाला व्यक्ति बनना है। आशीर्वाद उसके ऊपर उतरते हैं जो सुसमाचार प्रचारक होता है। फिर धीरे धीरे अनॉइंटिंग उतरती है। बहुत सारे लोगों को जानना है इस बात के लिए, पैसा एकदम नहीं आता, पहले दुकान खोलनी पड़ती है। सारे बोलो हालेलुया। पहले किसी मिस्त्री के पास जाके बुलेट का इंजन बांधना पड़ता है। समझ रहे कि नहीं? पहले चैन में 32 जो बुलेट की जो चैन होती है उसमें 32 नंबर की चाबी लगती है। बोलो हालेलुया। आपको पता होना चाहिए कौन सी चाबी कहाँ लगानी है। अगर आपको पता है, बाइबल में वचन पढ़ने वाले अगर आप समझ गए, तो परमेश्वर आज आपको खुद चाबी देगा स्वर्ग से। आप लगाना, आपकी बुलेट दौड़ेगी, आपकी बरकतें आपकी दौड़ेंगी, आप आशीष में रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। ब्लेसिंग रहेगी यीशु मसीह के नाम में। हर आशीष आपकी होगी यीशु मसीह के नाम में। बरकतें आपका इंतजार करेंगी। आज बोलो आमीन। विश्वास करते हैं? आज बहुत सारे लोग मदद मांग रहे हैं। हो सकता है कि आप किसी तंगी में हो, परेशानी में हो। कितने लोग हो सकता है ऑनलाइन भी बैठे हो, और वैसे भी कि आज मैं अगर गिनती करूं तो थोड़े निकलेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा लोग आज फॉरेन से लेकर यहाँ तक सबके में कॉल आ रहे हैं प्रे टावर पर कि काम नहीं है, जॉब नहीं है, बिजनेस नहीं है, बच्चों को पैसे लगा के बाहर भेजा, काम नहीं है, जॉब नहीं है, जॉब नहीं है। मैं उनको बार बार कह रहा हूँ, पादरी बचेंद्र ने क्या कहा था, क्या कहा था, क्या कहा था। आपको याद करना है परमेश्वर। लेकिन आपको चिंता नहीं करना। अगर आज आप घटी में
बीमारी में, समस्या में, आप परमेश्वर की ताकत को नहीं जानते। अगर आज आप नाओमी की तरह उस देश छोड़कर भाग रहे हैं, आप भागे नहीं, परमेश्वर उसी देश में आपको अपनी ताकत दिखाएगा। आज रात यीशु के नाम में आप कहीं भी घटी में, किसी भी पढ़ाई में, स्कूल में, मोहल्ले में दुष्ट आत्मा आपको तंग कर रही है, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है उसी मोहल्ले के अंदर परमेश्वर अपनी ताकत दिखाएगा आपको। कह रहे कि हो सकता है आप बैंक में हैं लेकिन आपके पास पैसा नहीं जुड़ रहा, आप घर में रहते हैं, आपके पास पैसा नहीं है बच्चों का इलाज कराने के लिए या पढ़ाने के लिए, विदेश भेजने के लिए, घर चलाने के लिए आपके पास पैसा नहीं है। मैं कह रहा हूं आप उसी नौकरी पर टिके रहो, उसी चर्च में आप इसी समय हाथ उठा रहे हैं। याद रखना परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है कि विश्वास करो आज के बाद परमेश्वर आपको उन प्रार्थना करने वालों के लिए, हाथ उठाने वालों के लिए, परमेश्वर ने मुझे कहा कि मैंने अपनी पावर दिखाऊंगा, सुपर नेचुरल पावर। वो आज रात आपके ऊपर उतरेगी यीशु मसीह के नाम में। हो सकता है आप में से कोई लोग यहाँ पर बैठा हो, ऑनलाइन सुन रहा हो और वो परमेश्वर से मदद मांग रहा हो कई साल से, लेकिन उसकी मदद ना मिल रही हो, वो व्यक्तियों से मदद मांग रहा हो। जब ये इंसान कह रहा है कि घटी में जाता है, प्रॉब्लम में जाता है, तो वो लोगों से मदद मांगता फिरता है कि परमेश्वर मेरी मदद कर, मदद कर। जब इंसान मदद करना बंद कर देता है और परमेश्वर की आवाज भी सुनाई नहीं देती, तो ऐसा व्यक्ति क्या करता है? ऐसा व्यक्ति हमेशा कई बार इंसानों को कोसता है, रिश्तेदारों को कोसता है, वो यहां तक कि परमेश्वर को भी कोसना शुरू कर देता है। उसका मतलब ये कुड़कुड़ाना, बुड़बुड़ाना शुरू कर देता है, कोई परमेश्वर नहीं है। इजराइलियों को जब खाने को नहीं मिला, 3 दिन पानी नहीं मिला, तो उसी समय वो कुड़कुड़ाने और बुड़बुड़ाने लगे और कहने लगे कोई परमेश्वर नहीं है। कहता है कि मूसा तू हमें गलत ले आया मिस्र देश से छुड़ाकर, इससे अच्छा तो हमें वहां 2 टाइम की रोटी तो मिल रही थी, बेशक हमें पानी का गिलास तो मिल रहा था। कह रहा लेकिन यहाँ पर तो हमें कुछ भी नहीं मिल रहा, तेरे चलाए चल रहे हैं लेकिन कुछ नहीं मिल रहा। आज हो सकता है कोई व्यक्ति ऐसा बोल रहा हो, लेकिन आज का हमारा टॉपिक है कि वो सब बातों में तेरी सुनेगा। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो वो सब बातों में तेरी सुनेगा। अरे सब बातों में तेरी सुनेगा। अपने पड़ोसी को बोलो सब बातों में, एक बात में नहीं, सब बातों में। मैं एक बार प्रचार कर रहा था हरियाणा के अंदर, लुधियाने के अंदर मैं प्रचार कर रहा था जब मैं प्रभु में आया नया। तो उस समय मैं एक चर्च में प्रचार कर रहा था कि ये टॉपिक था कि वो सब बातों में तेरी मदद करेगा। तो एक छोटा सा बच्चा मुझे मिलता है बाद में और वो बोलता है, कह रहा है पापा प्रॉफिट, कहता है वो मैथ के पेपर में मेरी मदद करेगा। मैंने कहा मैथ के पेपर में तो मेरी भी मदद नहीं हुई थी। लेकिन मैंने उसको कहा हाँ वो मैथ में क्या, इंग्लिश में भी मदद करेगा तेरे यीशु के नाम में। किसी काम में भी करा, हर बात में तेरी मदद करेगा। आप किस बात के लिए चिंतित हो, परमेश्वर का आत्मा करा वो हर बातों में तेरी मदद करेगा। हर बात में करा मेरा पति शराब पीता, मदद करेगा, हाँ करेगा। अरे मेरा पति गाली देता है, मारता है मुझे, मदद करेगा, करा हाँ करेगा। लेकिन आपका सवाल हो सकता है कि परमेश्वर कब करेगा, कब करेगा? पिछले साल में फेल हो गई, पिछले साल मेरा बच्चा फेल हो गया, इस साल भी मेरा पति शराब पी कर आ रहा है, इस साल भी मेरा प्रेगनेंसी गिर गया। परमेश्वर कह रहा है वो सब बातों में तेरी मदद जब करेगा जब तेरे मन में कपट नहीं रहेगा, जब तेरे मन में छल नहीं रहेगा, जब तेरे मन में किसी बात के लिए करे कि तेरे हृदय में करे कि शांति होगी परमेश्वर के वचन के लिए, प्रार्थना के लिए। कहता है वो सब बातों में आज रात तुम्हारी मदद करेगा यीशु के नाम में। याद रखना जिसकी मदद ऊपर से बंद हो जाए तो नीचे भी उसकी मदद नहीं होती। कितनों को पता ये बात? कहते हैं कि परमेश्वर बताना चाहता है बाइबल में, पहला शमूएल हम देखते हैं बहुत सारे लोग जब आज्ञाकारी नहीं होते परमेश्वर के साथ तो परमेश्वर उनकी मदद ऊपर से बंद कर देता है। इसलिए वचन का प्रचार हमेशा हर संडे, हर वीरवार आपके सामने किया जाता है कि जो लोग मदद मांगते हैं परमेश्वर उनकी जिंदगी में काम करता है। कह रहे कब? कह रहे जब वो परमेश्वर के चलाए चलते हैं। जो आज्ञाकारी बेटे हैं आज उनकी मदद आने वाली यीशु मसीह के नाम में। जो आज्ञाकारी बेटी हैं इस चर्च के साथ उनकी मदद आने वाली है। हेल्पर आने वाला है, डिवाइन हेल्पर आने वाला ऑनलाइन चर्च। पहला शमूएल 16 का 1 पढ़ेंगे। हाँ, यहोवा ने शमूएल से कहा, मैंने शाऊल को इज़राइल पर राज्य करने के लिए तुझ जाना है, तू कब तक उसके विषय विलाप करता रहेगा? अपने सिंग में तेल भर कर चल, मैं तुझको बेतलहम वासी यिशै के पास भेजता हूँ, क्योंकि मैंने उसके पुत्रों में से एक को राजा होने के लिए चुना है। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। यहाँ बाइबल बताती है कि शाऊल ने जब कह रहे कि आज्ञाकारी जीवन जीना बंद कर दिया तो परमेश्वर ने स्वर्ग से उसके लिए आसमान बंद कर दिया, उसके लिए आशीष को बंद कर दिया। और उसी समय वो भागकर भूत पिशाचों के पास जाने लगा, उनको हाथ दिखाने लगा। लेकिन वो बहुत बार प्रॉफिट के पास गया क्योंकि प्रॉफिट ने उसका अभिषेक किया था।
प्रॉफिट ने, शमूएल ने उसका अभिषेक किया था राजा बनाने के लिए, और उसी समय कह रहे हैं कि वो उसके पास गया लेकिन उसकी एक भी विनती नहीं सुना। लेकिन नबी का फर्ज क्या होता है? वो नबी जो है, एक स्पिरिचुअल फादर का फर्ज ये होगा कि वो चर्च आए ना आए, लेकिन वो उसके लिए प्रार्थना करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा, कह रहा जब तक उसकी इच्छा पूरी ना हो जाए, जब तक कह रहा उनके काम ना बन जाएं। वो स्पिरिचुअल फादर अपने बेटे के लिए कह रहा कि दुआ कर रहा था शमूएल के लिए, शाऊल के लिए, लेकिन शाऊल जो है वो थक गया और शाऊल जो है हार गया। और उसी समय परमेश्वर ने कहा शमूएल को कि उठ खड़ा हो, आंसू बंद कर बहाने। कहता है कि अब कहता है कि ये तेरा नहीं रहा, कहता है इसने मेरे खिलाफ किया सब कुछ, कहता है मेरा आज्ञाकारी नहीं रहा। और उसी समय बोलता है कह रहा कि अब कहता है मैं इसकी मदद नहीं करूंगा क्योंकि मैंने इसकी मदद स्वर्ग से बंद कर दी है। आज हो सकता है बहुत सारे लोग कहते हैं आज्ञाकारी ना हो, बहुत सारे लोग जब आज्ञाकारी नहीं होते तो पादरी दुआ पर दुआ, दुआ पर दुआ करता रहता है, लेकिन आप सोचते हैं कि शायद कि इस पादरी को छोड़ते हैं दूसरी के पास चले जाते हैं, एक चर्च को छोड़ते हैं दूसरे के पास चले जाते हैं। लेकिन अगर आप आज्ञाकारी होने का फैसला घर में लें, मैं कह रहा हूं आज रात ही परमेश्वर स्वर्ग आपके लिए खोलने वाला है यीशु के नाम में। वो घर खोलने वाला है जो बंद पड़ा आपके लिए, वो बिजनेस जो बंद पड़ा है वो खोलने वाला है। मैं कह रहा हूँ वो नौकरी जो बंद पड़ी है वो खोलने वाला आज, वो चंगाई जो बंद पड़ी है मैं कह रहा हूँ खुलेगी इस हफ्ते में। आमीन बोलने वाले याद रखना, जो लोग अपने मन में कपट रखते हैं उनके लिए आसमान बंद हो जाता है, जो लोग छल करते हैं किसी के साथ आसमान बंद हो जाता है। याद रखना, मैं कह रहा हूँ जो लोग बुराई करते हैं उनके लिए आसमान बंद हो जाता है, जो पाप करते हैं उनके लिए आसमान बंद हो जाता है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि इन दिनों में कहता है कि याद रखना है, भजन संहिता 24:4 में लिखा, कह रहा है जिसका मन शुद्ध होगा, कह रहा है कि जिसके मन में कपट नहीं होगा, बाइबल लिखा कौन चढ़ेगा तेरे पर्वत पर, पृथ्वी और जो कुछ उसमें है वह यहोवा ही का है, जगत और उसमें निवास करने वाले भी, क्योंकि उसी ने उसकी नींव समुद्र के ऊपर डाली। और कह रहा कि इसके 3 में लिखा, कह रहा यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है, कह रहा और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है। 4 में लिखा जिसके काम निर्दोष होंगे, जिसके हृदय शुद्ध होंगे, जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया और ना कपट से शपथ खाई है। बोलो हालेलुया। मतलब झूठ नहीं बोलना, छल नहीं करना, किसी के साथ बुराई नहीं करना, चुगली नहीं करना। परमेश्वर का आत्मा कह रहा कहता है जो कपटी लोग हैं परमेश्वर उन लोगों के जीवन में कह रहे कि आसमान बंद कर देता है। कह रहे मतलब कपटी कौन होते हैं कि वो अपना भला चाहते हैं, दूसरे का भला नहीं चाहते, छल के साथ पैसा कमाते हैं। मैंने बहुत सारे मसीह लोगों को देखा कि वो मसीह लोग चर्च में भी आते हैं, प्रार्थनाएं भी करते हैं, लेकिन सट्टा भी खेलते हैं, लॉटरी भी लगाते हैं। बाइबल में नहीं है ये, आप समझ रहे हैं मेरी बात। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप ऐसा काम करें। और बहुत सारे लोग चर्च भी आते हैं लेकिन शराब का धंधा करते हैं, अगर वो पीते नहीं है। मैं एक बार फॉरेन में गया और मैंने देखा आप क्या कर रहे हैं, चर्च जा रहे हैं सुबह शाम, लेकिन उनके घर में बीमारियां, प्रॉब्लम, लेकिन उन्होंने एक दुकान खोली है मनियारी की, उस पर सब कुछ मिलता है, बिस्कुट, नमकीन, कोल्ड ड्रिंक। और मैंने देखा एक कैबिन उनका शराब से भरा हुआ था। मैंने कहा ये क्या है? कहते हैं हम शराब भी बेचते हैं, हम थोड़ी पीते हैं, हमारे पास लाइसेंस है, हम तो बेचते हैं, हम थोड़ी पीते हैं। मैंने कहा अच्छा मैंने कहा जहर जो है वो हम भी बेचते हैं। मैंने कहा लो, मैंने कहा खा लो। मैंने कहा अगर हम जहर बेचें लोग मर जाएं तो कैसा लगेगा? मैंने कहा क्या करेगी सरकार? तो कह रहा कि अंदर कर देगी। मैंने कहा वो ऊपर वाला आपके लिए आसमान बंद कर देगा अगर आप ऐसा करते हैं। आप समझ रहे हैं कि नहीं? कुछ लोग सिगरेट रखते हैं, दुकान रखते हैं, लेकिन आप समझ रहे हैं उन लोगों के लिए मैं बात कर रहा हूं कि अगर आपको ऐसा बिजनेस मिल रहा है आप उसी समय लात मार दो उस बिजनेस को, परमेश्वर आपको कोई डबल अच्छा बिजनेस देगा यीशु मसीह के नाम में। आपको भरोसा रखना है। कह रहा है शमूएल को, कह रहे शमूएल ने शाऊल को भरोसा दिलाया, लेकिन शाऊल के मन में कपट था। शाऊल को बार बार कह रहा विश्वास नहीं था कि परमेश्वर मुझे ज्यादा दे सकता है मेरे ऊपर। कहता उसने कहा अगर, कहता ये भेड़ बकरियां जहां पर तू लड़ाई करने जाए, जिस देश को तू जीतने जाए, तो कह रहा अगर तुझे ये भेड़ बकरियां मिले लेकिन वो चढ़ाई हुई भेड़ बकरी हैं, वो मूर्तियों की हैं, तो उनको छोड़ देना। कह रहा वो अशुद्ध है, वो ऐसी चीजें अशुद्ध है, और कह रहा उनको छोड़ देना, उस धन को छोड़ देना। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। कहता कि उसने कहा कि नहीं कोई बात नहीं, इनको लेने दो। कह रहा मेरे सैनिकों को लेने दो, मेरी प्रजा के काम आ रहे हैं, मैं थोड़ी यूज कर रहा हूं। अरे प्रजा ही तो यूज कर रही है, अरे वॉलंटियर को है, कोई बात नहीं, वो
गंदे कपड़े किसी के कहीं पे पड़े हैं तो कह रहा कहीं पेड़ के नीचे कोई चढ़ा के चला गया, कोई बात नहीं वॉलंटियर तुम डाल लो, मैं कह दूं तो वो गलत है। आप समझ रहे हैं कि नहीं? तो मतलब कहता है कि परमेश्वर ने शाऊल के बारे में जब ये सुना तो परमेश्वर ने कहा, कह रहा शाऊल अब मेरे यहाँ का राजा नहीं होगा, लेकिन उसको भरोसा नहीं था परमेश्वर की सामर्थ पर कि परमेश्वर ने जो तुझे भेड़ बकरियों से राजा बनाया तो वो एक रात में जो तुझे राजा बना सकता है वो आज भी कह रहा है कि तेरी प्रजा को बहुत बड़ी प्रजा कर सकता है ईश्वर के नाम में। मैं कह रहा हूं कि आज भरोसा रखना है। लोगों को भरोसा नहीं होता, उनके मन में कपट रहता है, उनके मन में छल रहता है कि यार मैं इस तरीके से पैसे कमा लूं। मैं आपको बता रहा हूं कि मैं प्रभु में जब आया मैंने आज तक झूठ के द्वारा कभी पैसा नहीं कमाया। आप समझ रहे हैं? मैं जब बिजनेस में आया, मैंने बता रहा हूं कि अभी तो मैं सेवा में हूं, लेकिन उससे पहले मैं बिजनेस में था। जो दूध का बिजनेस मैंने शुरू किया उसमें झूठ बोलना पड़ता था क्योंकि पानी डाल देता था, पानी वाला पानी डाल देता था। मैंने कहा मैंने नहीं करना है बिजनेस, लात मारो उसको। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप किसी पास्टर के पास जाएंगे वो आपको पता है क्या सलाह देगा? देखो जी ये आपका बिजनेस है, कोई बात नहीं आप डाल दो पानी, कल को वो क्रीम भी निकाल लेगा, उसकी मलाई भी निकाल लेगा, तो रह क्या गया? फैंटा। हालेलुया, सारा कुछ निकाल लेगा तो क्या फायदा। मैं एक बार ऐसे जब मैं प्रभु में नहीं था तो उस समय में मैं कटघरे में खड़ा था, मेरी तारीख थी, मैंने स्कूल में किसी का सिर फाड़ दिया। और उसी समय जब मैं कटघरे में खड़ा था तो उसी समय जज किसी व्यक्ति को देख रहा था, उसकी तारीख थी, तो उसी समय वकील कर रहा था सजा सुना रहा है, सजा सुना रहा है। तो हम चुपचाप खड़े थे। तो वो क्या कह रहा था, उसने कहा, कहता है घी वाले को, घी जो नकली घी बेचते हैं उसकी सजा थी 1 साल, उसके मतलब कर्म के अनुसार। उसने उसको 3 साल लिख दिया। उसने, वकील ने कहा सर इतना कैसे बनता है, 1 साल है इसका तो। कहता है नहीं 3 साल है इसको। कहता क्यों? कहता जेड़ा घी है बेचता सी ना वो मैं भी खांदा सी। उसको गुस्सा आ गया। आप समझ रहे हैं? अगर कहता है कि आप मिलावट करते हैं परमेश्वर के वचन में तो बाइबल कहती है प्रकाशित वाक्य में, कह रहा है कि तुम्हारा भाग स्वर्ग से निकाल दिया जाएगा। कह रहा भाग निकाल दिया जाएगा, ये परमेश्वर का वचन है। तो कहता है कि इसलिए कहता है कि आपको कह रहा है कि चाहे कोई हो कि ये नहीं मेरे चर्च की संख्या बढ़े, जो सच है उसको सच बताना है। नबी के पास आते हुए लोग शर्माते थे पहले, कि नहीं शर्माते नहीं, डरते हुए कांपते हुए आते थे, कहीं यार ये हमारे बारे में कुछ बोल ना दे, ये यार ये हमारे बारे में सच्चाई ना कह दे। उसकी बात माननी पड़ती थी क्योंकि उस समय में इतनी बड़ी कलीसिया नहीं लगाता था नबी। हालेलुया। लेकिन आपको विश्वास करना है। अगर आज आपको भरोसा है, आप किसी भी प्रकार का गलत धंधा कर रहे हो, मैं कह रहा हूं परमेश्वर के वचन पर विश्वास करके एक बार छोड़कर देखो। पवित्र आत्मा कह रहा है जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, कह रहा है इसी साल के अंदर आपका धंधा सबसे ज्यादा बढ़िया होगा, आपका बिजनेस सबसे अच्छा होगा, आप सबसे ज्यादा सुपरमैन की तरह, मैं कह रहा हूं सुपर फास्ट तरक्की करेंगे यीशु के नाम में। बेस्ट आशीष लेने के लिए बेस्ट बनकर दिखाना पड़ता है। मैं कह रहा हूं यूसुफ गलत ढंग से पैसा कमा सकता था रानी के साथ एक बार सोकर, लेकिन उसने क्या किया? उसने कहा नहीं, कहता बेस्ट आशीष लेने के लिए बेस्ट बनकर दिखाऊंगा। और परमेश्वर ने उसकी जिंदगी में सबसे बेस्ट आशीष दिया, देश का प्रधानमंत्री बना दिया। फैसला आज आमीन बोलने वालों को लेना चर्च। हालेलुया बोलकर फैसला ले लो आज।